तो इसमें हम लोग देखते हैं साल्जर कंपनी के प्रोटेक्टिव रिले 40 एम्पेयर सीरीज़ का क्या लिखा है यहाँ PRC40 प्रोटेक्टिव रिले सी क्लास का 40 एम्प्स के लिए 1 पोल मतलब सिंगल पोल का ये पावर एक्सटेंशन करेगा। 24 ohm मतलब डीसी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ है। जो इसका ऑक्सिलरी एक्साइटिंग कॉइल है उसका वोल्टेज जो है 24 वोल्ट डीसी है। नीचे भी लिखा हुआ है वो चीज़ क्लियरली, कॉइल जो है वो 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। 40 एम्पेयर है, 240 वोल्ट मतलब जो पावर एक्सटेंड करेगा वो 240 वोल्ट तक का ही पावर एक्सटेंड करेगा। उस हाई वोल्टेज में इसका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। एसी एट 24 वोल्ट डीसी भी एक्सटेंड कर सकता है, मतलब डीसी पावर एक्सटेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और एसी पावर एक्सटेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिग्नल एक्सटेंशन नहीं, ये पावर एक्सटेंशन की बात हो रही है, एक्चुअल करंट फ्लो होने की बात हो रही है। बट क्या है, कॉइल जो है वो 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होगा, ये ध्यान में रखना है बस। और कॉन्टैक्ट रेटिंग है, मतलब ये इसके जो इंटरनल कॉन्टैक्ट्स है वो कितना करंट फ्लो करा सकते हैं उसके बारे में ये डिटेल दिया गया है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये जो है कॉइल दिया हुआ गया है, ऑक्सिलरी कॉइल जो है जो कि एक्साइटेशन करता है और स्टेटस को चेंज करता है रिले के। इसका कॉइल जो है इसमें 2 कॉन्टैक्ट हैं, एक कॉन्टैक्ट यहाँ, एक कॉन्टैक्ट यहाँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कॉन्टैक्ट मेक हुआ रहता है, कंडक्टिंग रहता है, उसको एनसी बोलते हैं। तो ये वाला कॉन्टैक्ट जो मेक हुआ पड़ा है अभी, इसीलिए उसको एनसी बोल रहे हैं। इससे कंफ्यूज नहीं करना, कॉन्टैक्ट का शेप इतना ही है। इस साइड के इमेज में से कॉन्टैक्ट का शेप माइनस कर देने के बाद देखिए 2 हाफ ओवल शेप बच रहा है। तो जो इस तरफ का ओवल शेप है वो इस कॉन्टैक्ट में टच होने के लिए, और जो इस तरफ का ओवल शेप है वो इस कॉन्टैक्ट में टच होने के लिए। नॉर्मल केस में जब कॉइल डी एनर्जाइज रहेगा तो उस केस में क्या है कि ये कॉन्टैक्ट जो है, ये इस पॉइंट का जो कॉन्टैक्ट है ये इसके थ्रू बना रहेगा। मतलब जो भी हम पावर इस पॉइंट से इंजेक्ट करेंगे वो पावर जो है इस पॉइंट के थ्रू आउट हो जाएगा। नॉर्मल केस में जब कॉइल डी एनर्जाइज्ड है या अनएक्साइटेड है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगा या एक्साइटेड हो जाएगा तो ये जो पावर हम यहाँ इंजेक्ट कर रहे थे जो अभी इसमें जा रहा था, ये जो डुअल कॉन्टैक्ट है, ये जो डुअल कॉन्टैक्ट का पॉइंट दिया हुआ, ये मूव करके इस जगह पर टच कर जाएगा। जब इस जगह पर टच कर जाएगा तो यहाँ दिया जाने वाला पावर जो है इस पॉइंट से आउट हो जाएगा। बस इतना ही सा छोटा सा फंक्शन है। साल्जर कंपनी एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। ये इसका केस है जिस पर डायग्राम दिया गया है। एक्चुअल रिले जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअल रिले जो है ध्यान से देखिए, साल्जर इसकी ब्रांडिंग की गई है। ऊपर टर्मिनल जो है दिए हुए हैं। अब इस टर्मिनल में सबसे बड़ा चीज़ है कि इस टर्मिनल को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कॉमन पॉइंट, कौन सा एनसी पॉइंट, कौन सा एनओ पॉइंट। तो वापस से इसको एक बार लेते हैं और इसका जो डायग्राम है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलने का जो है प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसके डायग्राम में ध्यान से देखिए कि सबसे पहले अगर कुछ है तो वो क्या है, कॉइल का पॉइंट। ये कॉइल का पॉइंट है। कॉइल के पॉइंट के बाद जो है, जो पहला है ये कॉमन पॉइंट कांटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो एनओ कांटेक्ट हो जाएगा और तीसरा जो है एनसी कांटेक्ट। मतलब कॉइल के पॉइंट से चलेंगे, जो पहला कांटेक्ट मिलेगा उसे कॉमन कह देंगे। इस पॉइंट से पावर इनपुट होगा। ये और ये 2 अलग टर्मिनल नहीं है। ये 2 जो वायर दिखाया गया है इसका भी हम जो है देखेंगे जब रिले को अंदर से तो पता चल जाएगा। ये एक ही पॉइंट है, इसको कॉमन पॉइंट कहते हैं। ये एनओ पॉइंट है। इस पॉइंट पर आया हुआ पावर जो है, इस पॉइंट पर जो पावर आएगा वो नॉर्मल केस में, डी एनर्जाइज केस में इससे एक्सटेंड होगा पावर, और एनर्जाइज्ड केस में इस पॉइंट से, एनओ पॉइंट से एक्सटेंड होगा। मतलब अगर कॉइल पिकअप है तो एनओ से पावर आउट होगा, और कॉइल डी एनर्जाइज्ड है, नहीं पिकअप है, तो इस पॉइंट से पावर आउट होगा। अब रही कि ये जो 2 बात है कि यहाँ से ये वायर है और यहाँ से ये वायर है, ये 2 वायर क्यों दिखाया गया इसको इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चलिए कॉइल की तरफ से, यहाँ क्लियरली विजिबल है ये कॉइल का पॉइंट है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये 2 कॉइल का पॉइंट है। तो कॉइल के पॉइंट से जो सबसे पहले था वो था क्या, कॉमन। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। उसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये पहला जो मिला ये एनओ पॉइंट हो गया, और यहाँ जो दूसरा मिला ये एनसी पॉइंट हो गया। तो कॉमन, एनओ, एनसी, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब इसको इंटरनली भी जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए कॉमन पॉइंट जो है, इस पॉइंट से एक वायर यहाँ निकला हुआ स्पष्ट दिख रहा है। ये वायर क्या हुआ, ऐसे घूम करके यहाँ जाके लग गया। किस जगह पर लग गया, ये मूवमेंट वाले में लग गया। ये जो यहाँ देखिए ये मूव कर सकता है, ये मूवेबल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जो है ये बाहर की ओर टच है। किस जगह पर, इस जगह पर टच है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन में कहाँ पर टच है, यहाँ पर टच है, बाहर की ओर। मतलब ये जो पॉइंट है ये एनसी का पॉइंट है। तो ये कौन सा, दूर वाला पॉइंट है, एनसी का पॉइंट है। और जब हम इसको पिकअप करा देंगे तो ये क्या करेगा, नॉर्मल यहाँ पिक होने के बाद यहाँ सट गया। मतलब नॉर्मल केस में इस तरफ में आ रहा है और पिक होने के बाद इस कॉन्टैक्ट पर आ रहा है। तो पिक होने के बाद जिस कॉन्टैक्ट पर जा रहा है वो क्या हो गया, एनओ पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये सेकंड वाला क्या हो गया, एनओ पॉइंट हो गया। अब क्या ये वार यहाँ से ऐसे गया हुआ है, और उसी तरीके से इस तरफ में भी जब हम लोग देखेंगे तो इस तरफ में भी क्या दिख रहा है हम लोग को कि कॉइल के बाद ये कॉमन का पॉइंट हो गया, ये कॉइल का पॉइंट हो गया, ये कॉइल का पतला सा वायर दिख रहा गया हुआ, ये कॉमन पॉइंट से जो वायर निकला ये भी निकला। मतलब कॉमन से निकल करके मूविंग प्लेट वाले पॉइंट तक पैरेलली 2 वायर गए हैं। एक इस तरफ में गया है और एक इस तरफ में गया है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है। यही कारण था
कि यहाँ जो हम लोग ड्राइंग देख रहे थे इस पे देखिए आप 2 वायर दिखाए गए हैं। ये एक्चुअली इंटरनल जो एक्चुअल अरेंजमेंट है उसी का इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर। तो ये एक वायर इधर का ये वाइट वाला हो गया, एक वायर इधर का हो गया, और ये जो 2 हाफ ओवल जैसा बना हुआ है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट नॉर्मल केस में इधर और एक्साइटेड केस में इधर है, ठीक है। उसी तरीके से ये कॉइल है, और ये जो है 2 माउंटिंग के लिए होल दिए हुए हैं कि जिस भी जगह पर लगाना है। ये स्प्रिंग है जो रिस्ट्रेन करके रखता है कि ये जो है एनसी के तरफ रहे। जब तक ये स्प्रिंग लगा रहेगा ये एनसी की तरफ उसके प्रेशर से चिपका रहेगा, और जैसे ही इसको पिकअप होगा हम प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनओ की तरफ चिपक जाएगा। बस नॉर्मल केस में एनसी से कंडक्शन और एक्साइटेड केस में एनओ से कंडक्शन। आपको इस रिले से क्या है, इसको एसपीडीटी भी बोलते हैं कि सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो क्यों? क्योंकि एक ही पोल से कंडक्शन होना है, इसी पोल से पावर आएगा जो कॉमन पॉइंट है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो इस पॉइंट से पावर एक्सटेंड होगा, और अगर एक्साइटेड कंडीशन है तो इस पॉइंट से। मतलब सिंगल पावर को आप क्या कर सकते हैं, एक बार एक रिले के एक कंडीशन में इससे एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज एक रूम है उसमें 2 लाइट्स है और जो है एक ही पावर अवेलेबल है, तो एक ही पावर से जो है नॉर्मल केस में ये एंट्री का लाइट जलेगा, और जब अंदर हो जाएंगे और अंदर का दरवाज़ा खोल लेंगे तो रिले पिकअप करा करके हम इससे इंटरनल बेडरूम का लाइट जला सकते हैं। इस तरीके से बहुत सिंपल एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इंटरनल डायग्राम के साथ मुझे नहीं लगता कहीं ये क्लियर बताई गई होगी। तो इसको जो है आप लोग अपने रेफरेंस के लिए देख लीजिए।